गांव का नाम था शिवपुर। छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, चारों तरफ खेत और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़। उसी गांव में रहता था अमन। उम्र करीब 22 साल। कभी सपनों से भरी आंखें थीं उसकी, लेकिन आज उन आंखों में थकान और हार साफ झलकती थी। अमन कभी पढ़ाई में तेज था। स्कूल में मास्टर जी कहते थे, ये लड़का एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। अमन के पिता एक दिन खेत में काम करते करते गिर पड़े। दिल का दौरा। उसी दिन सब खत्म हो गया। घर की जिम्मेदारी, मां की सूनी आंखें, छोटी बहन की पढ़ाई, सब अमन के कंधों पर आ गया। पढ़ाई छूट गई, सपने टूट गए। अब अमन दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता। वहीं बैठकर वो अपने बीते हुए सपनों से बातें करता। हार की कगार एक रात अमन बुदबुदाया, भगवान, अगर तू है तो बता, मेरी गलती क्या थी। आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी रात उसने तय कर लिया, अब और कोशिश नहीं करेगा। जो मिल रहा है उसी में जिंदगी काट लेगा। अगले दिन गांव में शहर से एक आदमी आया, राघव शर्मा। बड़ा बिजनेसमैन, महंगी गाड़ी, सादा कपड़े। लोग कहते थे, ये आदमी भी कभी इसी गांव में मजदूरी करता था। राघव जी की नजर अमन पर पड़ी। उसकी आंखों में कुछ अलग था, हार नहीं, बल्कि दबी हुई आग। एक सवाल जो सब बदल दे। राघव जी ने अमन से पूछा, क्या कर रहे हो जिंदगी में? अमन ने हंसने की कोशिश की। जो किस्मत में लिखा है वही। राघव जी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर किस्मत से पत्थर है या वक्त ने बना दिया? अमन चुप रहा। राघव जी बोले, इंसान भी ऐसे ही होता है, जब तक टकराता नहीं तब तक निखरता नहीं। ये शब्द अमन के दिल में उतर गए। नई शुरुआत। राघव जी ने अमन को अपने साथ शहर चलने का मौका दिया। काम छोटा था, गोदाम में मजदूरी। मां ने कहा, जा बेटा, शायद भगवान ने दरवाजा खोला है। शहर आसान नहीं था। दिन में 12 घंटे काम, रात में थकान। लेकिन अमन ने एक चीज नहीं छोड़ी, सीखना। वो हर काम ध्यान से करता, लोगों से सवाल पूछता, गलतियों से डरता नहीं। धीरे धीरे राघव जी ने नोटिस किया, ये लड़का सिर्फ काम नहीं करता, सोचता भी है। परीक्षा एक दिन गोदाम में बड़ा नुकसान हो गया। सबकी नजर अमन पर गई। मालिक गुस्से में था। अमन ने डरकर भागने की जगह सच बोला, गलती मेरी है, लेकिन अगर आप मौका दें तो मैं इसे ठीक कर सकता हूं। यह सुनकर राघव जी मुस्कुरा दिए। अमन ने दिन रात मेहनत की, नुकसान पूरा किया और पहली बार उसे इज्जत मिली। परिवर्तन वक्त बीतता गया। अमन अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो मैनेजर बन गया, फिर पार्टनर। एक दिन वही अमन उसी गांव शिवपुर लौटा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। उसने गांव में अब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, किसानों के लिए प्रशिक्षण और पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा पुस्तकालय। मां की आंखों में गर्व था। बहन अब कॉलेज में थी। अंतिम दृश्य, एक रात अमन फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, भगवान, तूने देर की पर सही किया। हवा चली, पत्ते हिले, मानो भगवान मुस्कुरा रहे हों।